जो यूनिट आईबीसी में जाती है वो क्या करती है कि आईबीसी के जाने के बाद अपने जो इंपॉर्टेंट एसेट्स है उसको बेच देती है। जैसे कोई रियल एस्टेट कंपनी है, आईबीसी में गई, उसके पास 50 एकड़ का लैंड था, उसको बेच दिया उन्होंने। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एसेट स्ट्रिपिंग। पिछले 8 सालों में 2,85,000 करोड़ की एसेट स्ट्रिपिंग हुई और सरकार ने उस एसेट स्ट्रिपिंग से कितना रिकवरी करी? 2,85,000 करोड़ का मात्र 1.8%, 2% भी पूरा नहीं। 2,85,000 करोड़ की एसेट स्ट्रिपिंग हुई, जो यूनिट आईबीसी के तहत गई क्योंकि वो बैंकों को अपना ऋण समय पे नहीं चुका पाई, वो 2,85,000 करोड़ के उन्होंने इंडिविजुअल एसेट मार्केट में बेच दिए जो कि इलीगल थे। उनमें से आईबीसी कितना रिकवर कर पाई? मात्र 1.8%, 2% से भी कम। ये क्या ऑर्गेनाइज लूट नहीं है तो क्या है? और अब आते हैं अडानी ग्रुप ने इसमें क्या क्या काम किया, उसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट लेके आया हूं। अडानी ग्रुप ने इसका उपयोग करा पोर्ट और पावर कंपनियों को खरीदने में और औने पौने दाम में। 3 कंपनियां 1,000 करोड़ से ज्यादा के मूल्य की, जहां पे उन्होंने रिजोल्यूशन किया 1,000 करोड़ से ज्यादा की 3 कंपनियां उन्होंने ली। पहली कंपनी जिसका नाम है कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसको देना था 2,997, अर्थात लगभग 3,000 करोड़ रुपया बैंकों को इस कंपनी को देना था, केपीपीएल को। अडानी ने बैंकों से सेटलमेंट करके आईबीसी के तहत ये पूरी कंपनी खरीद ली 1,583 करोड़ रुपए में। दूसरी कंपनी कोरबा वेस्ट पावर प्लांट, अडानी को इस कोरबा वेस्ट पावर प्लांट को बैंकों को 3,346 करोड़ रुपया देना था। आईबीसी के तहत अडानी ने इसको खरीद लिया 1,100 करोड़ रुपया देके। 3,346 बैंकों का ड्यू था, मिला कितना? 1,100 करोड़। और अभी तीसरी कंपनी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एसआर पावर, 12,000 करोड़ रुपया बैंकों को देना था इस कंपनी को। अडानी ने बैंकों को 2,500 करोड़ रुपया पकड़ा के ये कंपनी ले ली। ये आईबीसी की हकीकत है। और ये सारा आंकड़ा मैंने सरकार के पुश सोर्सेस का आंकड़ा है। इस बाबत हमारा एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल है और वो सवाल ये है, क्या आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, क्या आईबीसी ऑर्गेनाइज्ड लूट के लिए लाया गया था? क्या आईबीसी अपने क्रोनी दोस्तों को मोनोपोली डेवलप करने के लिए सेक्टर्स में थ्रो अवे प्राइसेस में कंपनियां पकड़ाने के लिए लाया गया था? और ये मैं ही नहीं कह रहा, संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया। उस पार्लियामेंट्री कमेटी का हवाला देके मैं कोट करना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2021 में कहा कि सीरियस कंसर्न्स है आईबीसी में, जिस तरह औने पौने दामों में कंपनियां आईबीसी में जाती है और दूसरी कंपनियों के हवाले हो जाती है 10%, 15%, 20% की वैल्यू पे, और 83% बैंकों को लॉस हो रहा है। तो जो थ्रो अवे प्राइस है उसका कोई बेंचमार्क होना चाहिए, ये 2021 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला, पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2023 में हालात ये है कि हम 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं, पर जो रिकवरी के लिए कंपनियां आ रही है आईबीसी में, उससे रिकवरी हो रही है मात्र 17.6%, अर्थात 84% का कोई रिकवरी नहीं।